रेणुका तेजस की पकड़ी गई, चोरी किया टीवी विज्ञापन के 2 लाख का स्कैम। जी हां दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में एक बार फिर आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जब तेजस और रोशनी परिवार के साथ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एड के 2 लाख का स्कैम। बड़ा धमाका तब होता है जब परिवार को पता चलता है कि रेणुका भी है इस घपले में शामिल। आने वाले ट्रैक में एपिसोड की शुरुआत होती है संतोषी जी से, जिन्हें अपने नए बिजनेस के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक एड शूट कराना होता है। वे ये काम अपने नए पार्टनर तेजस को सौंपती हैं। तेजस को यह एड बड़ा ऑफर लेकर आता है, जिसमें उसे पूरे 2 लाख रुपये मिलने वाले हैं। तेजस और रोशनी को ये रकम देखकर लालच आ जाता है और दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। उनका इरादा होता है कि असली रकम घर के बाकी लोगों से छुपाई जाए और केवल 2,525,000 रुपये सबके हिस्से के नाम पर हैं, उसे खुद रख लिया जाए। असल में वे चाहते हैं कि पूरा फायदा उन्हीं को मिले। तेजस रोशनी के साथ बैठकर रेणुका को इस योजना में शामिल करने का प्रयास करता है। तेजस समझाते हुए कहता है, मेरी हालत ऐसी है कि पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ये बेहतर होगा कि किसी और को सच्चाई न बताई जाए। वो रेणुका से कहता है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन किसी से कुछ मत कहना। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार रेणुका भी इस योजना में शामिल हो जाती है। शाम को रोशनी और तेजस परिवार के अन्य सदस्यों से बात करते हैं। वे बड़ी चालाकी से उन्हें समझाते हैं कि ऐड में सभी को काम करना होगा, क्योंकि यही सबसे सही विकल्प है। शुरुआत में घरवाले हिचकिचाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब मान जाते हैं। सबको लगता है कि परिवार के साथ कुछ नया करने का अनुभव मिलेगा। तेजस की दुकान पर ऐड की शूटिंग शुरू होती है, लेकिन शुरुआत से ही हालात उम्मीद के अनुसार नहीं रहते। परिवार के किसी भी सदस्य को एक्टिंग का अनुभव नहीं होता, जिसके कारण कई बार रुकावटें आती हैं। जब कई बार टेक खराब हो जाते हैं तो डायरेक्टर नाराज हो जाता है और काम छोड़ने की धमकी दे देता है। ये सुनकर तेजस घबरा जाता है, क्योंकि अगर शूटिंग पूरी न हुई तो पूरे पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। तेजस डायरेक्टर के पीछे पीछे भागता है और बड़ी मुश्किल से उसे मनाने की कोशिश करता है। बहुत आग्रह करने के बाद डायरेक्टर एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार परिवार के लोग पूरी मेहनत से एक्टिंग करते हैं और आखिरकार ऐड का काम सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। बाद तेजस ऐड के पैसे लेने जाता है, लेकिन उसी समय आकाश उसे देख लेता है। आकाश की नज़र जैसे ही पैसों पर पड़ती है, उसे पूरा शक हो जाता है। अगले दिन आकाश सभी के सामने तेजस से सवाल करता है। वो गुस्से से कहता है, तेजस, तूने पहले भी बाबा के पैसे गायब किए थे और अब अपने ही परिवार को धोखा दिया। सारे पैसे अपने पास रख लिए, हमें कब देने वाला था? सचिन भी आकाश की बात का समर्थन करता है। वो तेजस से कहता है, तूने सही नहीं किया। घरवालों पर भरोसा करके सबने तेरे साथ काम किया और तूने उनके साथ न्याय नहीं किया। इस पर तेजस और रोशनी दोनों चुप रह जाते हैं। उनके पास कोई साफ जवाब नहीं होता। गुस्से से आकाश तेजस की ओर बढ़ता है, लेकिन सचिन उसे रोक लेता है। सचिन गंभीर स्वर में कहता है, तेजस, तूने जो किया है वो बहुत गलत है। हमें धोखा दिया है। परेश भी तेजस को डांटते हुए कहता है कि वो कब तक ऐसे ही गलतियां करता रहेगा। उनकी आवाज़ में इतना गुस्सा और निराशा होती है कि अचानक परेश को चक्कर आ जाता है और वे गिर पड़ते हैं। पूरा परिवार घबरा जाता है और सब उन्हें संभालने के लिए दौड़ते हैं। रेणुका इस हालात को देखकर तेजस पर चिल्ला पड़ती है। वो कहती है, अभी सबको पैसे लौटा दो, किसी का हक मत मारो। तेजस मजबूरी में कहता है, ठीक है, मैं सबको 2,525,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन आई के पैसे मैंने पहले ही दे दिए हैं। ये सुनते ही सभी लोग दंग रह जाते हैं। सचिन तुरंत पूछता है, अगर सबके हिस्से के पैसे बराबर थे तो आई को पहले क्यों दिए और क्यों छुपाया गया ये सच? रेणुका सफाई देने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसने सोचा था कि शूटिंग पूरी होने के बाद सबको बता देगी, लेकिन सचिन नाराज होकर कहता है, अब समझ आया कि आई इतनी चुप क्यों थी। तुम दोनों के साथ इस खेल में शामिल थी। पूरे परिवार के सामने सच धीरे धीरे उजागर होता है। केवल तेजस और रोशनी ही नहीं, बल्कि रेणुका भी इस योजना का हिस्सा थी। सबके चेहरे पर हैरानी और निराशा साफ दिखाई देती है। परिवार के लोग सोचते हैं कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उनका विश्वास तोड़ गया। आज के एपिसोड की शुरुआत सचिन और सायली से होती है। सचिन अपनी पत्नी को हल्के से गले लगाता है, लेकिन सायली ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा होता है। तभी रेणुका अंदर आती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि सचिन किसी और लड़की को घर ले आया है। पल भर में पूरे घर में खलबली मच जाती है। रेणुका गुस्से से भरकर बेटे को डांटने लगती है। सचिन हैरान खड़ा रह जाता है और कुछ कह ही नहीं पाता।
इसी बीच रेणुका रोशनी को दूसरे कमरे में भेजती है ताकि वो सायली को ढूंढ सके। घर का माहौल अचानक भारी हो जाता है। रेणुका तो जैसे मान ही बैठी थी कि उसका बेटा कोई गलती कर बैठा है। वो हाथ में झाड़ू लेकर सचिन के पीछे दौड़ने लगती है और सब यही सोचते हैं कि अब बड़ा झगड़ा होगा। लेकिन तभी सायली अपना चेहरा ढकने वाला दुपट्टा हटाती है और सबके सामने आ जाती है। ये देखकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। रेणुका के चेहरे का गुस्सा एक पल में बदलकर हैरानी और चुप्पी में बदल जाता है। उसे भीतर से एहसास होता है कि उसने सायली के लिए चिंता महसूस की थी, बस उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सायली उसकी आंखों में वो छुपी हुई संवेदना पहचान लेती है और उसे धन्यवाद कहती है कि उसने कम से कम अपने मन में उसके लिए सहानुभूति रखी। रिया और आकाश इस पूरे घटनाक्रम को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उन्हें मजा आता है कि कैसे सचिन और सायली ने अनजाने में ही रेणुका की भावनाओं को उजागर कर दिया। रिया को उम्मीद होती है कि इस घटना के बाद सायली का मनोबल और मजबूत होगा और उसका छोटा सा व्यवसाय, जो फोटोशूट से जुड़ा हुआ है, और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी बीच एक और मोड़ आता है। शकुंतला की अलमारी से पैसे गायब हो जाते हैं। दरअसल ये पैसे रोशनी ने निकाले थे ताकि वो दिनेश के इलाज का खर्च चिट्टी को सौंप सके। चिट्टी यह वादा करता है कि अब दिनेश रोशनी को परेशान नहीं करेगा। रोशनी को लगता है कि उसने समस्या का हल निकाल लिया है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। चिट्टी के मन में एक अलग योजना होती है। जैसे ही शिखा और रोशनी वहां से निकलते हैं, चिट्टी तुरंत दिनेश को फोन करता है। वो उसे कहता है कि कुछ समय के लिए शहर छोड़ दे ताकि सबको लगे कि मामला सुलझ गया है। वो दिनेश के साथ पैसे का कुछ हिस्सा भी बांटता है। असल में दोनों मिलकर रोशनी को और अधिक परेशान करने की योजना बना रहे होते हैं। उनका इरादा होता है कि इस बहाने से वे भविष्य में और पैसों की मांग कर सके। उधर सचिन अपने काम में व्यस्त हैं। उसे जल्दी दफ्तर पहुंचना होता है और वो घर से भागते हुए निकल जाता है। सायली देखती है कि सचिन पर इस समय कितनी जिम्मेदारियां हैं। दिलीप की जमानत के लिए लिया गया कर्ज अब सचिन पर भारी पड़ रहा है। वो उसे चुकाने के लिए हर पल परेशान रहता है। तेजस के जीवन में भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। शिखा एक कठिन दौर से गुजर रही होती है। उसने तेजस से कुछ पैसे लिए थे, जिन्हें लौटाना अब उसके लिए असंभव हो रहा है। शिखा परेशान होकर अपनी सोने की चेन तेजस को देने की कोशिश करती है ताकि उसका कर्ज कुछ कम हो सके। लेकिन तेजस उसे रोक देता है और कहता है कि उसे अपनी चेन बेचने की जरूरत नहीं है। वो उसे आश्वासन देता है कि वो किसी तरह इस स्थिति को संभाल लेगा। शिखा उसकी बात सुनकर थोड़ी राहत महसूस करती है। सचिन उधर ओवरटाइम करने लगता है ताकि अतिरिक्त पैसे कमा सके। काम का दबाव इतना बढ़ जाता है कि उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं बचता। इसी बीच किसी से उसे सलाह मिलती है कि अगर वह अपनी कार बेच दे तो उसका कर्ज तुरंत चुक सकता है। लेकिन सचिन ये कदम उठाना नहीं चाहता। वो कहता है कि कार उसकी मेहनत और संघर्ष की पहचान है। उसे बेचकर वो केवल एक परेशानी से बचेगा, लेकिन आत्मसम्मान खो देगा। सायली उसकी जिद समझती है, लेकिन फिर भी उससे निवेदन करती है कि सारा बोझ अकेले अपने कंधों पर न डाले। वो कहती है कि मुश्किल समय में दोनों को मिलकर संघर्ष करना होगा। दिन ढलते ढलते कहानी एक और दिशा लेती है। रात में रोशनी और तेजस पूरे परिवार को अपने कमरे में बुलाते हैं। वे उत्साह से बताते हैं कि उन्होंने अपने शोरूम का एक विज्ञापन बनाने का फैसला किया है और उसमें पूरे परिवार को शामिल करना चाहते हैं। घर के लोग एक दूसरे को देखकर थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। सचिन और सायली को इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती। वे कहते हैं कि उन्हें अभिनय पसंद नहीं है। परेश भी घबराया सा महसूस करता है क्योंकि उसे कैमरे के सामने खड़ा होने का आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन तभी रेणुका परेश को समझाती है कि यह सिर्फ एक अनुभव है और परिवार को साथ लाने का एक मौका भी। उसकी बातों में इतना भरोसा होता है कि परेश मान जाता है। सायली बहाना करती है कि उसे दिन में कुछ जरूरी काम होगा, लेकिन भीतर से वह भी सोचती है कि परिवार के साथ खड़ा होना उसकी जिम्मेदारी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।